नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कहते हैं कि दो दोस्त जब दुश्मन बनते हैं तो और भी खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की कमजोरी जानते हैं। सियासत में जब ऐसा होता है तो लड़ाई बहुत भीषण हो जाती है। बिहार की सियासत में इन दिनों हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सबसे करारा और सबसे आक्रामक हमला अगर किसी पर करते हैं अक्सर, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करते हैं। नीतीश कुमार पर वो अक्सर हमलावर होते हैं। पहले उनके लिए कई शब्दों का इस्तेमाल करते थे, आजकल उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर अक्सर हमलावर होते हैं। सवाल यह है कि नीतीश कुमार तो ठीक है, तेजस्वी यादव के दुश्मन नंबर 1 हैं। तेजस्वी का दुश्मन नंबर कौन है? इस बड़े सवाल पर हम बातचीत करने वाले हैं। खबर पुरानी हो चुकी है, लेकिन इसको नए तरीके से हम आपके सामने परोस रहे हैं। हम सिर्फ ये खबर आपको नहीं बताने जा रहे हैं कि मुकेश सहनी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके भाई संतोष सहनी ने कई कार्यक्रमों का उद्घाटन किया है और जिसकी तस्वीर आज तेजस्वी यादव ने वायरल कर दी है। बल्कि हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि कभी मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के काफी करीब हुआ करते थे। इतने करीब कि तेजस्वी अगर रांची जाते तो मुकेश सहनी भी साथ जाते लालू से मिलने। महागठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं में अगर सबसे करीब कोई था तो वो मुकेश सहनी थे। लेकिन आज मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के दुश्मन नंबर 2 क्यों हैं? तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बाद अगर किसी पर सबसे ज्यादा हमले करते हैं, सबसे ज्यादा आक्रामक होते हैं, तो वो मुकेश सहनी पर ही क्यों होते हैं? ये पहला मामला नहीं है जब तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को लेकर आक्रामक हैं। पहले भी भिड़ंत हो चुकी है और एक ताजा मामला तो संतोष सहनी के मामले से पहले एक ताजा मामला यह है कि सदन में भिड़ंत हो गई इस बात को लेकर कि तेजस्वी यादव ने कहा था मुकेश सहनी को, उनको जो 1.5 साल वाली विधान परिषद की सीट दी गई है, 1.5 साल के कार्यकाल वाली, उसको लेकर कहा था कि बीजेपी ने आपका छोटा रिचार्ज किया है। तो मुकेश सहनी ने जवाब दिया था, इशारा किस पर था आप जानते हैं, कि हमको तो रिचार्ज के लिए झारखंड से फोन आता है। इससे पहले मुकेश सहनी और आरजेडी नेताओं की तेजस्वी यादव की भिड़ंत हो गई थी। मुकेश सहनी को लेकर यह सवाल उठाया गया था कि वो किसी सदन के सदस्य नहीं है, भले ही मंत्री हैं तो फिर क्या कर रहे हैं सदन में। इस तरह का कुछ विवाद हुआ था। तो तेजस्वी के दुश्मन नंबर 2 क्यों है मुकेश सहनी, इस पर हम बात कर रहे हैं, बताने जा रहे हैं आपको। देखिए, मुकेश सहनी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जीतन राम मांझी हो, सब लोग एनडीए में रहे हैं और ये सारे नेता एनडीए छोड़कर महागठबंधन में गए थे। तो जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी, इन 3 नेताओं में सबसे ज्यादा करीब तेजस्वी यादव के मुकेश सहनी ही थे। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि तेजस्वी यादव कई बार लालू यादव से मिलने गए तो मुकेश सहनी भी उनके साथ गए। लेकिन जाहिर है राजनीति में महत्वाकांक्षाएं होती है। तेजस्वी यादव लगातार इस रणनीति पर काम करते रहे कि चाहे बिहार में होने वाला कोई उपचुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या फिर 2020 का विधानसभा चुनाव हो, ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास रखनी है, सहयोगियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है। अब तेजस्वी यादव सही थे, गलत थे, इसका आकलन आप कर लीजिए, लेकिन आप कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी 2020 के विधानसभा चुनाव में और देखिए कांग्रेस कम स्ट्राइक रेट पर सिमट गई और तेजस्वी यादव सीएम बनते बनते रह गए। तो अगर आप इस नजरिए से देखेंगे तो कहेंगे तेजस्वी यादव सही थे। लेकिन तेजस्वी यादव की इस रणनीति की वजह से, इस कार्यशैली की वजह से महागठबंधन के दूसरे सहयोगी दल बहुत नाराज थे और कहा जाता है कि चूंकि तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं थे अपने सहयोगियों को, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे मुकेश सहनी हो, इसलिए वो अपने सहयोगियों को भाव नहीं दे रहे थे। और एक बार उन्होंने यह तक कह दिया कि जिनको जो बात करनी है वो
राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से करें। बीच में खबर ये आई, इस खबर में सच है झूठ है क्या तथ्य है मैं नहीं जानता, लेकिन सोशल मीडिया पर ये बातें खूब चली विधानसभा चुनाव से पहले कि तेजस्वी यादव मुकेश सहनी से बात नहीं करते, तेजस्वी यादव मुकेश सहनी का फोन तक नहीं उठाते और मुकेश सहनी को बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन छोड़ चुके थे, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी महागठबंधन छोड़ चुके थे और मुकेश सहनी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बावेला खड़ा कर दिया, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो रहा था। मुकेश सहनी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठे और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने पीठ पे छुरा घोंपा है और उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि अब वो एनडीए में जाएंगे। एनडीए में उनकी एंट्री हो जाती है वाया बीजेपी। खुद भी सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, 4 विधायक उनके जीत कर आते हैं, एमएलसी बनते हैं और मंत्री पद की शपथ सरकार गठन के साथ ही मुकेश सहनी ले चुके थे। तो आज नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव की आंखों में सबसे ज्यादा कोई खटकता है तो वो मुकेश सहनी है। और मुकेश सहनी के भाई का जो मामला सामने आया है, मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी हाजीपुर में एक प्रोग्राम में जाते हैं और बतौर एक मंत्री के तौर पर, चूंकि उनको वही प्रोटोकॉल दिया जाता है अधिकारियों के द्वारा भी, और कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं। मुकेश सहनी जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग के द्वारा साइकिल बांटा जाना था, आइस बॉक्स बांटा जाना था और दूसरी चीजें बांटी जानी थी 23 अभ्यर्थियों के बीच में, और संतोष सहनी उसको वितरित करते हैं और अधिकारी भी मंत्री की तरह ही प्रोटोकॉल देते हैं मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी को। नीतीश कुमार को ये बात पता चलती है, हो हंगामा होता है। नीतीश कुमार ये कहते हैं कि देखिए ये तो बहुत आश्चर्यजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से इस पर संज्ञान लेते हैं और मुकेश सहनी को तलब करते हैं। बाद में मुकेश सहनी को सफाई देनी पड़ती है, लेकिन मामला यहीं खत्म हो जाता तो अलग बात थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस मामले को तूल दे दिया है और इसलिए हम कह रहे हैं कि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के दुश्मन नंबर 2 हैं। तेजस्वी ने मुकेश सहनी को लेकर सिर्फ बयान नहीं दिया है, तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी की कई तस्वीरें वायरल कर दी है, कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है और ये कहने की कोशिश की है या फिर ये कहा है मामला सिर्फ हाजीपुर का नहीं है। मुकेश सहनी के भाई पूर्णिया में भी और मुकेश सहनी के भाई खगड़िया में भी कार्यक्रमों का उद्घाटन करते रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम का उद्घाटन करते रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग लिया है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि नीतीश कुमार अविलंब इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री को यह भी नहीं पता उनकी सरकार में क्या हो रहा है। एक मंत्री की जगह उनका हमशक्ल भाई अब तक अनेक जिलों में शीर्षस्थ पदाधिकारियों की उपस्थिति में सरकारी योजनाओं का उद्घाटन कर चुका है। सीएम को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। तो मुकेश सहनी के बहाने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इस्तीफा मांगने का मौका मिल गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगने का मौका मिल गया है, उन पर हमले करने का मौका मिल गया है। और तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को तो अपना दुश्मन नंबर 2 बना लिया है। तेजस्वी यादव उनकी तस्वीरें वायरल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी की फजीहत बढ़ेगी इन तस्वीरों से, क्योंकि एक तस्वीर पर मुकेश सहनी ने माफी मांगी है, एक घटना पर मुकेश सहनी ने माफी नहीं मांगी है, सफाई दी है। लेकिन फिर इन तस्वीरों का क्या? नीतीश कुमार, अगर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि नीतीश बिहार सरकार के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी कार्यक्रम का उद्घाटन करते रहे हैं, तो अधिकारियों को क्या यह जानकारी नहीं थी कि बिहार सरकार के मत्स्य विभाग का मंत्री कौन है? क्या अधिकारी मुकेश सहनी पहली बार मंत्री बने हैं, अधिकारी नहीं जानते?
कि मंत्री को प्रोटोकॉल देना है या मंत्री के भाई को प्रोटोकॉल देना है, और एक नहीं कई कार्यक्रमों में हुआ। तो ये बिहार है, यहां कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी होता रहा है उसको लेकर अब तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के पीछे पड़ गए हैं, और मुकेश सहनी के बहाने नीतीश कुमार के पीछे पड़ गए हैं। इस्तीफा मांग रहे हैं और तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। हो सकता है 1-2 तस्वीर और पोस्ट कर दे तेजस्वी यादव, आरजेडी की तरफ से पोस्ट हो जाए। अगर संतोष सहनी ये करते रहे हैं तो सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ 3 तस्वीरें हैं, खगड़िया, पूर्णिया और हाजीपुर की, या फिर ऐसी कई तस्वीरें हैं? और अगर ऐसी कई तस्वीरें हैं तो तेजस्वी यादव उसको पोस्ट करने से पीछे नहीं हटेंगे, और तेजस्वी यादव इस मामले को यूं ही छोड़ देने वाले नहीं हैं। मैंने कहा ना कि दुश्मन नंबर 2 बना लिया मुकेश सहनी को, तो तेजस्वी यादव अपने दुश्मन नंबर 2 को कैसे छोड़ देंगे? तो तेजस्वी और मुकेश सहनी की भिड़ंत पर बिहार की सियासत गरमाई है, पारा और चढ़ेगा। विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और धीरे धीरे तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो बिहार की राजनीति काफी दिलचस्प भी है, काफी आक्रामक भी है, और जिस तरह से तस्वीरें आई हैं कि मंत्री के भाई उद्घाटन कर रहे हैं तो काफी अजीबोगरीब भी है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।